में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लासेज में देखिए हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। उसके बारे में हमने उसकी जो एडवर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन और जो डेफिनेशन, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं नॉन कंटिन्यूस वर्ब कि नॉन कंटिन्यूस वर्ब यानी वे वर्ब जिनका यूज किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है, कि जो इज एम आर के साथ हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका कंटिन्यूस नहीं बनता, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं बनती है, यानी जिनका यूज कंटिन्यूस में नहीं होता है। वे कौन कौन सी नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती हैं जिनका यूज हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं, उन वर्ब्स के बारे में आज की क्लास में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि ऐसी वर्ब्स जिनका यूज किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। कि नॉन कंटिन्यूस वर्ब कौन सी होती हैं जिनका यूज किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। अब आप देखिए कंटिन्यूस टेंस कितने होते हैं, आपको मैं पहले की क्लासों में बता चुका हूँ कि कंटिन्यूस टेंस जैसे प्रेजेंट में हो गए दो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दो पास्ट में हो गए पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दो फ्यूचर में हो गए फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल मिलाकर देखिए 12 में से 6 क्या हो गए, कंटिन्यूस के हो गए। तो ये कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। तो वहाँ पर कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो नॉन कंटिन्यूस होती हैं जिनका यूज कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। अभी देखिए वो कौन कौन सी होती है नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यानी ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों का बोध कराने वाली वर्ब्स, कि वे वर्ब्स जो ज्ञानेंद्रियों का बोध कराती हैं। अब देखिए टोटल हमारे जो शरीर है उसमें कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है, 5। तो उनसे जुड़ी हुई जो वर्ब्स होती हैं वे क्या होती हैं, नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती हैं। अब देखिए वो कौन कौन सी होती हैं वो वर्ब, फॉर एग्जांपल जैसे सी नोटिस, हियर, टेस्ट, स्मेल, रिकॉल, रिमेंबर, फील, एटसेट्रा। कि वे वर्ब्स जिनका यूज किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता नॉन कंटिन्यूस वर्ब कहलाती हैं। अब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यानी ज्ञानेंद्रियों का बोध कराने वाली जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है। उसमें देखिए कौन कौन सी है, सी देखना, नोटिस ध्यान से देखना, हियर सुनना, टेस्ट चखना या स्वाद चखना, स्मेल सुगंध देना, रिकॉल याद करना या रिमेंबर याद करना, फील महसूस करना। ये क्या है, सभी परसेप्शन यानी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई वर्ब है। इनका यूज़ कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं, यानी किसी भी कंटिन्यूस टेंस में इनका यूज़ नहीं करते हैं। यदि इन वर्ब्स का यूज कंटिन्यूस टेंस में करते हैं तो वहाँ पर इनसे दूसरा अर्थ निकलता है। इनसे क्या निकलता है, दूसरा मीनिंग निकलता है। कि आपको बता चुका हूँ ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती हैं, इनका यूज़ कंटिन्यूस में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी
कहीं कहीं पर क्या होता है कि इनका यूज किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इनसे दूसरा मीनिंग निकलता है या दूसरा अर्थ लिया जाता है, कि जो इनका मूल अर्थ होता है, जैसे सी यानी देखना है, हियर यानी सुनना है, ये अर्थ निकल कर दूसरा अर्थ निकलेगा यानी दूसरा अर्थ लिया जाएगा, तो वहाँ पर ये क्या है, नॉन कंटिन्यूस नहीं होगी। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल देखिए, हम बात करते हैं जैसे आई एम सीइंग माई फ्रेंड, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, सी, एम सीइंग दिया हुआ है, यहाँ पर सीइंग, सी मीन्स क्या होता है, देखना, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखना अर्थ नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सी कंटिन्यूस में सीइंग का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीइंग क्या है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर यूज किया गया है, तो यहाँ पर इससे क्या निकलेगा, अदर मीनिंग निकलेगा, दूसरा मीनिंग निकलेगा। तो क्या अर्थ निकलेगा, देखिए यहाँ पर सी मीन्स क्या लिया गया अर्थ है, सी मीन्स क्या लिया गया यहाँ पर है, मिलना। यहाँ पर सी का अर्थ क्या निकल रहा है, मिलना। सी का अर्थ क्या निकल रहा है, मिलना, कि मैं आज मेरे दोस्त से मिल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना का अर्थ नहीं निकला, बल्कि किसका अर्थ निकला है, मिलना का अर्थ निकला है। यही बात मैं आपको बताइए कि यदि इन वर्ब का यूज़ कंटिन्यूस टेंस में करते हैं तो वहाँ पर इनसे मूल अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि क्या निकलता है, अदर मीनिंग, दूसरा अर्थ, दूसरा सेंस निकलता है। आगे देखिए, द, एक एग्जाम्पल और, द जज इज हियरिंग, द जज इज हियरिंग द केस। देखिए हियर मीन्स क्या होता है, वैसे सुनना, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, हियरिंग आ रहा है। हियर के बारे में मैं बात आपको बता चुका हूँ कि हियर क्या होती है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है। इसका यूज यहाँ पर यानी कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये इस सेंटेंस में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, इसका मूल अर्थ ना निकल कर क्या निकलेगा, इससे अदर मीनिंग निकलेगा। जैसे द जज, न्यायाधीश, इज हियरिंग, सुनवाई कर रहा है, द केस, कि न्यायाधीश केस की सुनवाई कर रहा है। हियर का अर्थ यहाँ पर क्या निकला है, सुनवाई करना, न कि हियर का सुनना। वैसे हियर का मूल अर्थ क्या होता है, सुनना, लेकिन मैंने बताया कि अगर इसका यूज़ कंटिन्यूस में नहीं करते हैं, अगर कंटिन्यूस में करते हैं तो अदर मीनिंग के लिए करते हैं। तो ये तो हमारी थी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसके बाद में आगे देखिए, फीलिंग और स्टेट, फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, कि वे वर्ब्स जो फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, जो माइंड की स्टेट या फीलिंग का बोध कराती है, वे वर्ब भी क्या होती है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है। उनका यूज भी किसी भी कंटिन्यूस में नहीं करते हैं, कि जो माइंड से जुड़ी हुई जो भी वर्ब है वो क्या होती है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सी होती है, जैसे वांट, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, फियर मीन्स क्या होता है, डरना, ये भी क्या है, माइंड से जुड़ा हुआ है, डर भी। फियर, बिलीव, केयर, हेट, लव, होप, और देखिए फॉरगिव, रिफ्यूज,
रिफ्यूज एटसेट्रा। तो देखिए फीलिंग और स्टेट ऑफ की सोइंग वर्ब्स वे वर्ब्स जो फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, जो मस्तिष्क या दिमाग की स्थिति या भावना का बोध कराती है, वो क्या गलत वे वर्ब भी क्या होती है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती हैं। कौन कौन सी होती है, जैसे माइंड से जुड़ी हुई, जैसे वांट यानी चाहना है, विश यानी इच्छा या कामना, शुभकामना देना भी होता है, डिजायर इच्छा, लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद करना, और डिसलाइक नापसंद करना, फियर यानी डरना, बिलीव विश्वास करना, केयर देखभाल करना, हेट घृणा करना, लव प्रेम करना, होप आशा करना, फॉरगिव माफ़ करना, रिफ्यूज इनकार करना या मना करना। ये सभी वर्ब क्या है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इनका यूज किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। इसके देखिए आगे इसके और कुछ वर्ब और हैं। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, सोविंग वर्ब्स या वर्ब सोविंग मेंटल प्रोसेस को बताने वाली जो वर्ब होती हैं वो भी क्या होती हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती हैं। जो मानसिक स्थिति का बोध कराती हैं वे वर्ब भी क्या होती हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती हैं, और उनका यूज भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। वे वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो मेंटल प्रोसेस को बताती हैं, जैसे थिंक, बिलीव, थिंक है, बिलीव, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, नो, माइंड, एटसेट्रा। ये वर्ब भी क्या होती है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती है, जैसे थिंक सोचना, बिलीव विश्वास करना, फॉरगेट भूलना, अंडरस्टैंड समझना, रिमेंबर याद करना, नो जानना, माइंड प्रवाह करना। ये सभी भी क्या है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इनका यूज भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। आगे देखिए वर्ब्स 4 नंबर देखिए, 4 नंबर वर्ब्स सोविंग पोजेशन। वर्ब सोविंग पोजेशन मीन्स क्या होता है, स्वामित्व या अधिकार का बोध कराने वाली वर्ब्स कि वे वर्ब्स जो स्वामित्व या अधिकार या निजता का बोध कराती हैं वे वर्ब भी क्या होती हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती है, और उनका यूज भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। वे कौन सी वर्ब होती हैं, जैसे देखिए possess, own, belong to, have, और देखिए क्या है, contain एटसेट्रा। कि वे वर्ब जो पोजेशन का बोध कराती है यानी स्वामित्व या अधिकार का बोध कराती है वे वर्ब भी क्या होती है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती है, और इनका यूज भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। कौन कौन सी होती है, जैसे पोजेशन वर्ब देखिए, possess, own, belong to, have, contain एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हैव ए नाइस डे।